भारत का जितने भी मंदिर हैं सब बौद्धिस्ट मंदिर हैं, इनको हथिया लिया है। उसी प्रकार ये हमारे गया के बौद्ध मंदिर को भी हथियाना चाहता है। बिना खाना पीना खाए 12 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हाँ 12 दिन सोते से कहाँ है? यहीं पे? बस यहीं पर सोते हैं, यहीं पर, यही जो भी है सब मेरा यही है। पानी पीते हैं कि नहीं? नहीं, अगर मरना है तो यहीं मर जाना है। मर जाएंगे लेकिन अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। इसे हम लोग मर जाएंगे, हटने वाले नहीं हैं, हम इसे मुक्त करवा कर ही रहेंगे। बौद्ध के मंदिर में हिंदू की क्या जरूरत है? हम ब्रह्मा विष्णु गणेश दिनेश महेश को अपना भगवान नहीं मानते और नहीं इनकी पूजा करेंगे हम, तो फिर हम हमारा 9वां अवतार कैसे हो गए? वो ये साजिश है मनुवादियों का, हमारे चीजों को हड़पने का, हमें जो है अपने में विलीन करने का, हमें हमारी अस्तित्व को समाप्त करने का साजिश है। यहाँ लोग कहते हैं कि विष्णु के 9वां अवतार बुद्ध हैं, तो फिर यहाँ विष्णु पद में बौद्धों को क्यों कमेटी में नहीं रखा जाता है? रखना चाहिए। जब आप अवतार घोषित करते हो तो वहाँ कमेटी में रखो बौद्धों को, तब ना। मंदिर में भी राम मंदिर अयोध्या में कमेटी ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में बौद्धों को क्यों नहीं रखा गया? रखना चाहिए। हनुमान मंदिर का ट्रस्ट पटना में क्यों नहीं बौद्धों को रखा गया? बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान दिया है। संविधान निर्माताओं ने ये भारत को ऊंचा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए संविधान दिया है। वो संविधान अगर लागू होता तो ये स्वर्ग, तो ये देश, पहले भी दुनिया के लोग यहाँ आते तो स्वर्ग में आने के नाम पे भारत आते थे। भारत को दुनिया के लोग स्वर्ग मानते हैं। ये जितना चाइनीज जापानी जितना आता है, ये भारत को स्वर्ग मान के आता है। जब यहाँ देखता है तो यहाँ तो भिखारी है, मारामारी है, झगड़ा है, लड़ाई है, तो दोबारा आने का उनका इच्छा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि लोग आए, हमारे देश के संबंध अच्छे बने रहे, लोग आते रहे जाते रहे। बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं। अभी तो गवर्नर यहाँ का जो है वो बोलता है कि तो शिवालय है। कोई भी पागल आदमी हो और बुद्ध को विष्णु का अवतार बताए या शिवालय बताए, पागल ही समझेंगे ना। नहीं है विष्णु के अवतार बुद्ध ने कभी अवतार की बातें ही नहीं की। बुद्ध ने बुद्धि की बात की, ज्ञान की बात की, प्रज्ञा की बात की, विवेक की बात की, न्याय की बात की, समानता की बात की। बुद्ध ने कोई अवतार की बात नहीं की है। अवतार की ये लोग झूठ-मूठ में घुस गए, उसमें अवतार बोल करके। कोई अवतार नहीं होता है। तो इसलिए बुद्ध जो है बुद्ध है, बुद्ध ज्ञान है। बुद्धिस्ट लोग जाग चुके हैं। बुद्धिस्ट ही नहीं, ये देश के मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर्शियन हो, लिंगायत हो, जैन हो, सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब के स्थानों का संचालन अपने अपने हिसाब से करते हैं, केवल बौद्धों को छोड़ के। ये बौद्धों के स्थान पे गैर बौद्ध जो है अंदर घुस करके दादागिरी कर रहे, गुंडई कर रहे हैं और बुद्ध को अलूल जलूल बता रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बिहार के बोध गया में बुद्धिस्टों के द्वारा एक भूख हड़ताल किया जा रहा है। बीटी एक्ट 1949 जो कानून है उसके माध्यम से BTMC बनाया गया, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, जिसमें 9 सदस्य होते हैं, 4 बौद्ध, 4 गैर बुद्धिस्ट और 1 जिला कलेक्टर यानी गया के जो DM होंगे वो होते हैं, और वो विष्णु पद मंदिर के भी सदस्य होते हैं। तो यानी 9 में से 5 कमेटी हिंदू और 4 बौद्ध। इसी बात की लड़ाई को लेकर ये तमाम जो है पूरे देश भर से बुद्धिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों का मांग है कि संविधान लागू होने से पहले BT एक्ट 1949 जो बना था उसको निरस्त किया जाए और BTMC के तहत सारा का सारा अधिकार बुद्धिस्टों को दिया जाए। यहाँ पर तमाम लोग 12 फरवरी 2025 से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज 24 फरवरी है और लगभग 12 दिन हो गए। ये लोग 13वां दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो। ये जो आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं कितने दिनों से कर रहे हैं? आज 13वां दिन है। सर ये बताइए कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? ये BT एक्ट 1949 क्या है, BTMC क्या है, ये सब बताइए। महाबोधि विहार जो है ये पहले जमीन के अंदर दफन कर दिया गया था बौद्ध विरोधी ताकतों ने। ये मंदिर ढका हुआ था, जंगल उग चुका था। अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग आने के बाद में बर्मा के राजा मिंदोर ने यहाँ डेलीगेशन भेज के इस मंदिर को खुदवाया, ये महाबोधि विहार को खुदवाया। खुदवाई के समय में ये जो विरासत निकली है, ये विरासत पर एक बोध गया का महंत जो था उसने कब्जा कर लिया था और कहा था कि ये मेरा ही है। तो अनागारिक धम्मपाल 1891 में आए, लंका से आए। उन्होंने आजीवन यहाँ पर भारत में बुद्ध धम्मों को प्रचार करने के लिए, बौद्धों की विरासत को बचाने के लिए सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये सारे बौद्धों के स्थान का उत्थान करने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। और उस समय जो कुछ साधु थे जो बाद में बौद्ध भिक्षु बने, महापंडित राहुल संकृतायन पहले रामोदार साधु के नाम से थे, स्वामी विश्वनाथ साधु के नाम से जो बाद में भदनान कौशल्यायन बने, ये उस समय साधु थे। तो गया में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो उस समय गांधी जी ने वचन दिया था कि देश को आज़ाद हो जाने दो, देश आज़ाद होने के बाद बौद्धों की विरासत बौद्धों को सौंप दिया जाएगा। 1933 में अनागारिक धम्मपाल जी की डेथ हो गई।
उन्होंने 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ श्रीलंका नाम की संस्थाएं बनाई थी। अनागारिक धम्मपाल जी 1933 में गुजर गए। उनके उत्तराधिकारी जो थे डी वली सिन्हा सेक्रेटरी, उनके समय में ये देश आज़ाद हो गया। आज़ाद हो गया तो फिर ये मांग उठी, तो फिर ये राजेंद्र बाबू उस समय में जो है प्रमुख थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी। बोधगया टेम्पल एक्ट, बोधगया मंदिर अधिनियम 1949 1949 में कानून एक्ट बना और ये एक्ट के तहत में मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की रही, माने हिंदुओं की माने ब्राह्मणों की रही, और नाम मात्र 4 बुद्धिस्ट उसमें मेंबर बनाए गए। तो उसी के तहत ये एक्ट बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 1953 में फंक्शन में आया। वैशाख पूर्णिमा के दिन डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जो है उनके हाथ में बोधगया महंत ने चाबी दी और ये टेम्पल का काम महाबोधि टेम्पल माने बोधगया टेम्पल जो है उसका फंक्शन कमेटी के हाथों आया। तो ये कमेटी में सारे के सारे ही हिंदू, स्टाफ भी पूरा हिंदू ही रहा है। केवल मेंबर के नाम पे 4 जो बुद्धिस्ट थे तो वो दूर दूर कहीं आसाम अरुणाचल इधर उधर से होते थे। 3 महीने में कभी बैठक हुई तो आते थे और उसी दिन चले जाते थे। तो वही सिलसिला अभी भी वैसे ही चल रहा है कि बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत ये मैनेजमेंट कमेटी बनाई है। मुख्यमंत्री अपने हिसाब से दिखावे के लिए 4 बुद्धिस्ट रख देते हैं, वो ये भी छानबीन नहीं करते कि बुद्धिस्ट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद की जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिल करके वो लोग मिल बांट करके सारे दुनिया का धन बंटवारा वही लोग करते रहते हैं। तो इसलिए वो अपने ढंग से कमेटी बना लेते हैं। तो अभी जो कमेटी है ये कमेटी में भी वो बुद्धिस्ट के प्रतिनिधि नहीं है, नाम के लिए बुद्धिस्ट बना के रखे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग 1995 में यहाँ 86 दिन तक के धरना चला था। भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जो कि जापान से आए वाले भारतीय नागरिक, भंते ज्ञानेश्वर महास्थवीर जो कि कुशीनगर में रहते हैं, म्यांमार के आए लेकिन भारतीय हैं। तो वो बड़े गुरुओं के नेतृत्व में, बड़े गुरुओं के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला, आंदोलन चला। 86 दिन धरना चला था, तब जाके कमेटी में 4 बौद्ध भिक्षुओं को रखा गया था। वो चारों के द्वारा मुझे भिक्षु प्रभारी बनाया गया था और बाद में 18 महीने हमारे लोग जंतर मंतर पे दिल्ली में धरना दे रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, इंद्रजीत गुप्त होम मिनिस्टर थे, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे चर्चा हुई और हिंदू बुद्धिस्ट बराबरी में है बोलते हैं, लेकिन इसमें हिंदू के साइड से जो बोधगया का महंत है, जिस बोधगया के महंत के खिलाफ अनागारिक धर्मपाल आजीवन लड़ते रहे, वो बोधगया के महंत को उसमें आजीवन सदस्य बना दिया। तो बोधगया का महंत की सत्ता होने की वजह से ताकतवर सारे वही लोग रहे। बौद्ध तो नाम मात्र के लिए 3 महीने में एक बार मीटिंग के लिए आए, अपना टीए डीए लिया और चले गए। ऐसे ही नाम के बुद्धिस्ट रखे गए। सर ये समस्या क्या हो रहा है? अगर वो लोग आपके मैनेजमेंट में शामिल है महाबोधि बिहार में, तो समस्या क्या हो रहा है, दिक्कतें क्या हो रही है बौद्धों को? सारे झगड़े की, सारे फसाद की जड़ जो है बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है। भारतीय संविधान लागू नहीं है, इसकी वजह भी वही है कि हिंदू बुद्धिस्ट के नाम पे उसके अंदर उनको घुसा के रखा है। हम कहते हैं कि भारतीय संविधान के विरोधी है कानून। जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 भारतीय संविधान की हत्या करता है, भारतीय संविधान के समानता, न्याय, बंधुत्व की हत्या करता है। तो वो कानून काला कानून है, हत्यारा कानून है, जो बिहार सरकार के द्वारा अभी भी वो लागू है। इसलिए बोधगया टेम्पल एक्ट जो है 1949 को ख़त्म करो, हिंदू बुद्धिस्ट का झमेला ख़त्म करो, बौद्धों का स्थान है बौद्धों को दे दो, जो कि संविधान जो है बौद्धों को न्याय देने की बात करता है। बुद्धिस्ट लोग उसमें शामिल है, वो क्या दिक्कतें पैदा कर रही हैं? वो दिक्कतें है, बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते। अभी तो गवर्नर यहाँ का जो है वो बोलता है कि तो शिवालय है। गवर्नर पद पे बैठा हुआ आदमी, कोई भी पागल आदमी हो और बुद्ध को विष्णु का अवतार बताए या शिवालय बताए, पागल ही समझेंगे ना। तो नहीं है विष्णु के अवतार बुद्ध। ऐसे है, बुद्ध ने कभी अवतार की बातें ही नहीं की। बुद्ध ने बुद्धि की बात की, ज्ञान की बात की, प्रज्ञा की बात की, विवेक की बात की, न्याय की बात की, समानता की बात की। बुद्ध ने कोई अवतार की बात नहीं की है। अवतार की ये लोग झूठ मूठ में घुस गए, उसमें अवतार बोल करके कोई अवतार नहीं होता है। तो इसलिए बुद्ध जो है बुद्ध है, बुद्ध ज्ञान है, प्रज्ञा है। वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे बगल में एक शिव मंदिर बना है, शिवलिंग निकला है, श्री राम जी की मूर्ति है वहाँ पर। ऐसे है, लोग तो कुछ भी बताएंगे। आपका जैसे मकान के अंदर में कोई झोला लेके आए और झोला रख दे और दूसरे दिन आके कहे कि अब मकान मेरा हो गया, तो क्या करेगा मकान मालिक? उसके कान पे बजाएगा कि नहीं बजाएगा? हैं, पिछवाड़े पे लात मार के निकालेगा, बोलेगा झोला ला के रख के और बोल रहा है कि हमारा मकान हो गया। तो ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बुद्धिस्ट लोग जाग चुके हैं। बुद्धिस्ट ही नहीं,
ये देश के मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पर्शियन हो, लिंगायत हो, जैन हो, सभी लोग अपने अपने धर्म मजहब के स्थानों का संचालन अपने अपने हिसाब से करते हैं, केवल बौद्धों को छोड़ के। ये बौद्धों के स्थान पे गैर बौद्ध जो है अंदर घुस करके दादागिरी कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं और बुद्ध को अलुल जलूल बता रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। एक आप लोगों ने पर्ची छपवाया है जिसमें लिखा हुआ है कि आपके कैंपस के अंदर बुद्ध के विचारों को प्रदूषित किया जा रहा है, पिंडदान किया जा रहा है। तो क्या मतलब पिंडदान करने से प्रदूषित हो रहा है कैंपस? ऐसे है, बुद्ध के ज़माने से लोग आके बौद्ध भिक्षुओं को खाना वाना खिलाते थे। भिक्षुओं को खाना खिलाना ही पिंडदान माना जाता था कि आकर के दान देना। क्या हुआ कि पुष्यमित्र सुंग के ज़माने में बौद्ध भिक्षुओं की कत्ल करके हत्या कर दी। हत्या करके बौद्ध भिक्षु माने जिसका बाल मुड़ा वाला है, ऐसे वाला है, उसको मिलेगा तो उसको 100 सोने के सिक्के देंगे। तो इसीलिए जो दादू नानक, रैदास, कबीर जो है दाढ़ी बढ़ा के बड़ा बड़ा बाल बना के बढ़ा के उन्होंने बुद्ध का बातों को लोगों में फैलाया। हर कोई सिख है, दादू है, नानक है, रैदास है, कबीर है, ये क्या बोलते हैं? सभी मनुष्य सुखी होना चाहिए, सभी को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, कोई दुखी ना रहे, सभी लोग जो है बड़े अच्छे सुख से रहे। तो सभी लोग सुख से रहेगा कब? जब सभी के साथ न्याय होगा, तब जब सभी का इस देश के खजाने में से सभी को बराबरी में बंटवारा कर दो, कोई गरीब नहीं रहेगा। लेकिन कुछ लोग खजाना दबा के देश विदेश में जाके बैठा हुआ है और खजाना छोड़ता भी नहीं है, बराबरी में नौकरी सबको नहीं देता है, उसमें भी छुआछूत ऊंची नीच करता है और गरीब अमीर के बात करके और लोगों को गरीब दरिद्री बनाए हुए। अभी ये महाबोधि मंदिर के सामने 10 मिनट में अगर उनको पता चले लोगों को कि यहाँ कोई विदेशी पैसा बांट रहा है, इतना भीख मांगने वाला आ जाता है, इतना भीड़ आ जाता है कि देख करके शर्म आता है हमको। और ऐसे माने भीख मांगने वाले कटोरा लेके दौड़ेंगे, मारपीट करेंगे, दारू पी के हंगामा करेंगे। तो दारू पी के यहाँ हंगामा करते हैं, बिहार सरकार बोलती है कि दारूबंदी है। अब महाबोधि विहार के सामने दुनिया के विदेशी लोग आते हैं, उनके सामने दारू पी के लोग हंगामा करते हैं। तो इसमें तो प्रशासन की भी बदनामी हो रही, सरकार की बदनामी हो रही कि यहाँ दारू पी के इतना हुड़दुंग मचा रहे हैं। यहाँ पागल कुत्ते रात में 40 से 50 कुत्ते हम जहाँ बैठे हुए यहाँ रात में आते हैं, हंगामा करते हैं। यहाँ की नगर पालिका वो पागल कुत्तों का भी बंदोबस्त नहीं कर रही। तो ये जो है, ये जो गलत चीज़ें हैं वो गलत के बंद होना चाहिए। ये लोग बुद्धिस्ट पैलेस को ही इस तरीके से करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे लोग है। जैसे कहा जाता है कि बड़े बड़े मंदिर जो बुद्धिस्ट के मंदिर है, वहाँ जो मूर्ति है बुद्ध के मूर्ति है, तो आप ही लोग के स्थलों कब्जा ये लोग क्यों कर रहे हैं? ऐसे है कि हमारे देश में कुछ परजीवी लोग हैं। वो परजीवी लोग श्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। वो लोगों को भूल भुलावे में मीठी मीठी बातों में गुमराह करते हैं, अवतार के नाम पे या कोई और इसके नाम पे या स्वर्ग में जाने के नाम पे। जैसे कुंभ मेला में आ जाओ, पानी में डुबकी लगा लो, स्वर्ग पहुंच जाओगे। कितना हजारों लोग मार दिया सारा SC ST OBC के लोग मरा है ना। कौन नेता मंत्री मरा है वहाँ? सब लोग मार दिया और स्वर्ग में पहुँच गया बोल के बता दिया। तो ऐसी व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भारत का संविधान दिया है, संविधान निर्माताओं ने ये भारत को ऊंचा बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए संविधान दिया है। वो संविधान अगर लागू होता तो ये स्वर्ग, तो ये देश, पहले भी दुनिया के लोग यहाँ आते तो स्वर्ग में आने के नाम पे भारत आते थे। भारत को दुनिया के लोग स्वर्ग मानते हैं। ये जितना चाइनीज जापानी जितना आता है, ये भारत को स्वर्ग मान के आता है। जब यहाँ देखता है तो यहाँ तो भिखारी है, मारामारी है, झगड़ा है, लड़ाई है, तो दोबारा आने का उनका इच्छा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि लोग आए, हमारे देश के संबंध अच्छे बने रहे, लोग आते रहे, जाते रहे। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म करो, बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले करो। बोधगया टेम्पल वो पुराना कानून खत्म करके बौद्धों का स्थान बौद्धों के हवाले करो। क्या नाम है आपका? हमते सुशील पाल। कितने दिनों से है भूख हड़ताल पे आप? 13वां दिन हो गया। तो आपकी मांग नहीं सुनी जा रही है? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं आया है। क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि हमारा संविधान का जो है कि हत्या हो रहा है। संविधान से जो भी संविधान में कानून है उसके तहत नहीं चल रहा है। संविधान में अनुच्छेद 13 में जो है कि बाबा साहब 1949 एक्ट को ख़त्म कर दिए हैं, 0 माना गया है। तो फिर अभी तक हम पर गुलामी का जंजीर लदा हुआ है। बिना खाना पीना खाए 12 दिन से आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ? हाँ 12 सोते दिन से। कहाँ है? यहीं पे? बस यहीं पर सोते हैं, यहीं पर, यही जो भी है सब मेरा यही है सब। यहीं पे पानी पीते हैं कि नहीं? नहीं, अगर मरना है तो यहीं मर जाना है। मुक्त करके रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। तो जब तक आपकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ रहेंगे? हाँ, तब तक जब तक हमको सरकार नहीं आश्वासन देता है कुछ। हाँ।
खारिज नहीं करता है 1949 तब तक ले हम अनशन ऐसी तोड़ मर जाएंगे, रहेंगे ऐसे, यही चीज़ जगह मरेंगे, कहीं नहीं मरेंगे। आपके हक में मिलना चाहिए महाबोधि हाँ हाँ, बौद्धों के हाथ में सौंपा, नवों जो है कमेटी, बौद्ध के कमेटी बनना चाहिए। तो ये लोग आपके हक अधिकार खा रहे हैं क्या? हाँ, पूरा खा रहे हैं हमारा अधिकार। हम लोग जितने हैं उनका हमारा विकास नहीं हो रहा है। हम जनता के बीच में अस्पताल बनाते, स्कूल खुलवाते, जनता गरीब गुरबा के बाल बच्चा पढ़ता है, यहाँ तो लूट के बस लोग अपना महल अटारी बाल बच्चे के पढ़ा रहे हैं। कुछ नहीं, कहीं नहीं, कुछ विकास नहीं हो रहा है। ये सब अपने खा जाता है। हाँ, बौद्धिज्म बढ़ नहीं रहा है, कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ रहा है मनोवाद, मनुस्मृति अब लागू करने के फेर में लगा हुआ है। लोग आप लोगों को पसंद नहीं करता है? नहीं, हम लोग के काला पसंद करेगा, हम तो बौद्धिस्ट हैं तो हमको पसंद थोड़ी करेगा। यहाँ लोग कहते हैं कि विष्णु के नवा अवतार बुद्ध हैं, तो फिर यहाँ विष्णु पद में बौद्धों को क्यों कमेटी में नहीं रखा जाता है? रखना चाहिए। जब आप अवतार घोषित करते हो तो वहाँ कमेटी में रखो बौद्धों को, तब ना। राम मंदिर अयोध्या में कमेटी ट्रस्ट बना, उस ट्रस्ट में बौद्धों को क्यों नहीं रखा गया? वो रखना चाहिए। हनुमान मंदिर का ट्रस्ट पटना में क्यों नहीं बौद्धों को रखा गया? ये सब सवाल है ना कि हम बौद्धों को हाथ में सौंपा जाए, सरकार से ही मेरी मांग है। आज जब तक मेरी मांग पूरा न होता तब तक के लिए मर जाएंगे, यहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? अंत्य आनंद। लगभग 12 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, हड़ताल पे, जी जी बिना खाना खाए पिए। जी जी 12 दिन से। जी जी। तो इतनी बड़ी समस्या आ गई जो आप लोग बिना खाना पीना खाए हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। समस्या बहुत ही जटिल है। यह देश जो है पुनः गुलामी की तरफ जा रहा है। इस देश के मूल निवासियों को पुनः गुलाम बनाने की साजिश चली जा रही है। संविधान खतरे में है और जितने इस देश के संसाधन हैं सब मनुवादियों का कब्जा है। विदेशी लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासियों पर कुछ सारे संपत्ति, सारी राजनीतिक, सब हर कुछ हड़प कर रख लिया है, अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। यहाँ तक कि हम इस देश के मूल निवासियों के की सारी धन दौलत संपत्ति सब कुछ हड़प कर रख लिया है लोग। और ये हमारा जो बौद्धिस्ट हैं, महामानव गौतम बुद्ध हैं, ये जो हमारा टेम्पल है, तो बताइए कि इसमें हिंदू की क्या ज़रूरत है? बौद्ध के मंदिर में हिंदू की क्या ज़रूरत है? एक ही है दोनों, इसीलिए। नहीं नहीं, एक कैसे हो सकता है? बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञा पढ़ लीजिए। 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहेब ने कहा है कि हमें ब्रह्मा विष्णु गणेश दिनेश महेश को हम अपना भगवान नहीं मानते, न इसकी पूजा करेंगे। तो हम एक कैसे हुए? नौवा अवतार मांगता है कि विष्णु के अवतार हैं। जब बाबा साहेब ने, भगवान बुद्ध ने विष्णु के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया है। और बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा में साफ लिखा है कि हम ब्रह्मा विष्णु गणेश दिनेश महेश को अपना भगवान नहीं मानते और नहीं इनकी पूजा करेंगे हम। तो फिर हम हमारा नौवा अवतार कैसे हो गए? वो ये साजिश है मनुवादियों का, जो है हमें जो है पुनः जो है हमारे चीज़ों को हड़पने का, हमें जो है अपने में विलीन करने का, हमें हमारी अस्तित्व को समाप्त करने का साजिश है। ये विष्णु का अवतार कैसे हो सकते हैं बुद्ध? बाबा साहब ने कहा पिंडदान भी नहीं करूंगा। हाँ, उसमें तो पिंडदान होता है। पिंडदान यहाँ करता है। यहाँ जाकर देखो कि हम हमारा बौद्धिस्ट मंदिर में हिंदू का देवी देवता कैसे रहेगा वहाँ पर? वहाँ जब मुसलमान के मस्जिद में मुसलमान जो है कोई हिंदू नहीं रहता, कोई सिख ईसाई नहीं रहता, वहाँ मुसलमान मालिक रहता है। क्रिश्चियन का उसमें क्रिश्चियन मालिक रहता है, ईसाई में ईसाई मालिक रहता है। तो फिर बौद्ध में ये हिंदू कैसे मालिक रहेगा? उसमें हिंदू क्यों रहेगा भाई? ये हमारा बौद्धिस्ट का चीज है, हम तो मालिक रहेंगे इसका, वो कैसे मालिक हो सकता है? तो हमारे जो है इसमें घोटाला किया हुआ है। हमारे जो है पूरे बौद्धिस्ट जो भारत का जितने भी मंदिर हैं सब बौद्धिस्ट मंदिर हैं, इनको हथिया लिया है। उसी प्रकार ये हमारे गया के इस बौद्ध मंदिर को भी हथियाना चाहता है। तो मुक्त करवा कर रहेंगे आप लोग? इसे हम लोग मर जाएंगे, हटने वाले नहीं हैं, हम इसे मुक्त करवा कर ही रहेंगे। कितने दिन तक भूखे रहेंगे आप लोग? अरे भूख रहने दो, जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी हम यहाँ पर जो है भूख हड़ताल करते रहेंगे। तो पानी वानी भी नहीं पी रहे हैं? नहीं, मान लीजिए 12 दिन से है, और भी कितने दिन तक भूखे रहेंगे? जान भी जा सकती है। जान भी जा सकती है, जान जाए चाहे रहे, लेकिन हम लोग जो है हटने वाले नहीं है। मांग लेकर रहेंगे आप लोग? हाँ, लेकर रहेंगे। BT एक्ट निरस्त करने के हाँ, लिए। इसको निरस्त करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश में लगे हुए हैं।